आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैंने आज प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बनाए डोनट्स, सॉफ्ट फ्लफ़ी और चॉकलेट डोनट्स, जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाए। अब घर में मिलेगा बेकरी जैसा मज़ा। मैंने बनाए इतने मज़े के क्यूट क्यूट बच्चों के लिए डोनट्स, और टॉपिंग उसकी तो क्या बात है, रेनबो स्प्रिंकल्स और मेल्टेड चॉकलेट। बस अब तो यही कहना था कि खाला क्या बात है, क्योंकि मेरे घर आए हुए थे मेरे भांजे भांजियाँ और वो मुझे फरमाइश कर रहे थे कि आप हमें डोनट्स बना के खिलाएं। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, वरना डोनट का जादू छूट जाएगा। और हाँ, लाइक शेयर और इरम खान के चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलें फिर डोनट की दुनिया में चलते हैं। हमने एक ईस्ट का साशे लिया जो 11 ग्राम का होता है, 1 टेबलस्पून, उसमें हाफ़ टेबल स्पून हमने डाली चीनी। नीम गर्म पानी हमने 1 प्याली से कम डाला और आधे घंटे के लिए उसको रख दिया राइस होने के लिए। आप इसको डायरेक्ट मैदे में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि डो ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं पहले ईस्ट को हिस्सा ही रख देती हूँ ताकि वो राइज़ हो जाए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है वो एक्सपायर हुई हुई होती है, तो ईस्ट जो है वो अच्छी तरह से डो को राइज़ नहीं करती और सारा मैदा वगैरह हर चीज़ ख़राब हो जाती है। जब ईस्ट हमारे पास राइज़ हो गई आधे घंटे बाद, मैंने 3 कप मैदा लिया, उसमें हमने 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डाला, ईस्ट वाला जो अमेज़ा बनाया हुआ था वो डाला, हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने नमक डाला, 1 अंडा फेंट के डाला और 2 टेबलस्पून खुशक दूध के डाले। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, लेकिन अभी भी हमें इसमें कुछ लिक्विड की ज़रूरत थी, क्योंकि डो तैयार करने के लिए हमें कुछ लिक्विड थोड़ा सा और चाहिए था। हमने पहले 1 कप से कम पानी लिया था। अब हमने नीम गर्म दूध से बाकी डो को तैयार करना था। 1 कप मैंने ले लिया नीम गर्म दूध, ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे और ना ठंडा लेंगे, नीम गर्म दूध लेंगे। उसको अच्छी तरह से हमने डो की शक्ल में ले आना है। मैदे को जिस तरह ही हमारे पास डो अच्छी सी ये बन जाएगी, अभी हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक रही थी, ये स्टिकी सी बनी थी। मैंने इसको इस तरह ही बाउल में डाला, डालने के बाद क्लिंग रैप से रैप करके रख दिया 2 घंटे के लिए। जो भी गर्म जगह हो, आजकल तो गर्मी है, डो बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने माइक्रोवेव ओवन में इसको रखा था, लेकिन उसको चलाया नहीं था, ऐसे ही, ताकि अच्छी तरह से वो राइज़ हो जाए। अब ये देखें 2 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाउल इस तरह, अगर मैंने ये क्लिंग रैप से टाइट करके नहीं था रैप करना, तो ये सारी जो डो है वो उबल के बाहर आ जानी थी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई इसकी। अब हमने शेल्फ़ के ऊपर मैदा छिड़क लेना है और ये डो डालनी है। अब हल्का सा हमने दोबारा से हाथ को ऑयल लगाना है और अच्छी तरह से इसको मसलना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरह अच्छी तरह से इसकी डो तैयार कर लेनी है। जितनी अच्छी यहाँ पे हम डो इसकी गूंदेंगे, लचक वाला आटा हो जाएगा, उतने ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स तैयार होंगे। आप पूरी वीडियो को एंड तक जब देखेंगे और इसी तरह जिस तरह मैं बता रही हूँ फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके भी डोनट्स बेकरी से भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे और साफ़ सुथरे तरीके से बनेंगे और कम ख़र्च में बनेंगे। ये 3 कप जो मैदा था ये आधा किलो से भी कम था और अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के ये बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जब आप लोग ख़ुद बनाएंगे और वाकई कहेंगे कि ये बहुत मज़े के बने थे और बड़ी अच्छी ये रेसिपी है और बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। मेरे पास ये डोनट कटर था, आपके पास ना हो तो आप किसी जो सीधे किनारों वाला ग्लास होता है उसके साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और अंदर बोतल के ढक्कन के साथ भी कर सकते हैं। मैंने ये जो पाइपिंग वाली नोज़ल होती है प्लास्टिक की, मेरे पास वो थी, उसके साथ मैंने इसके अंदर से भी होल कर लिए हैं। कुछ डोनट्स मैंने इस तरह ही बनाए थे विदाउट इसके होल के, क्योंकि पहले मेरी बेटी ने कहा कि मामा हम इसके अंदर भी स्टफिंग करेंगे, फिल करके डोनट बनाएंगे, लेकिन वो जैसे ही डोनट्स बने बच्चों ने फिलिंग का टाइम ही नहीं दिया
और उन्होंने इतना एंजॉय किया, इतने मज़े से खाए। और बच्चे जब खुश होते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है जिनके लिए आप चीज़ बनाते हैं। ये देखें, ये मेरी भांजी, उसने कहा कि खाला मैं भी आपके साथ बनाऊंगी। और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, उन्होंने भी मेरी हेल्प की साथ में। और बड़ा अच्छा लगा जब मिलजुल के आप काम करते हैं, बच्चे भी। जिस तरह आजकल छुट्टियां हैं घर में, आप उनको भी साथ लगाएं। चूल्हे वाला काम तो ना उन्हें कहें, लेकिन इस तरह कोई डो बनाने के लिए, कोई और चीज़ पकड़ाने के लिए अगर आप उन्हें कहेंगे तो बच्चे भी इसमें खुश हो जाएंगे और आपकी हेल्प भी हो जाएगी और बच्चे तंग भी नहीं करेंगे। जब सारे डोनट्स हमने तैयार करके रख लिए, मैंने एक ट्रे में रख लिए, तो आधे घंटे का उनको टाइम दिया था। उसके बाद हमने ऑयल इतना गर्म करना है कि उसमें हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाएं। बहुत तेज़ आंच वाला गरम नहीं करना, मीडियम सा जब गरम हो जाएगा, और इसको मीडियम, लो टू मीडियम हीट पे इसको हमने फ्राई करना है। अब ये मैं इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। ये देखें, जब मैंने डाले थे तो बिल्कुल ऑयल के नीचे बैठ गए थे, फिर जब हल्का हल्का सा उनको हीट लगी तो वो ऊपर आना शुरू हो गए। दोनों साइड से लाइट गोल्डन से हमने करने, बिल्कुल काले नहीं करने। और बड़ा सब्र आजमा ये काम है, लेकिन जब बनते हैं तो बहुत मज़े के बनते हैं, सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब बच्चे आपके खा के खुश हों और आपकी तारीफ़ करें। बच्चे और बड़े सब ये चीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग इसको ज़रूर बना के देखें और मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमने ये सारे डोनट्स बना के जब निकाल लिए और उनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, तो फिर हमने चॉकलेट बनाई। यहाँ पे चॉकलेट गनाश बनाई। मैंने वाइट वाली चॉकलेट ली, जो चॉकलेट चिप्स होते हैं ना वाइट वाले, वो वाले मैंने लिए हैं। उनको खाली माइक्रोवेव में सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रखा है। जब वो नरम हो गए, उसमें हमने 1 टेबलस्पून क्रीम का डाल दिया बस, और कुछ नहीं डाला। ऐसे ही हमने जो ब्लैक वाली चॉकलेट होती है उसको भी ऐसे ही किया, जो ब्राउन चॉकलेट होती है वो भी चॉकलेट चिप ली है, उनको भी ओवन में 30 सेकंड से 1 मिनट लगाया। पहले 30 सेकंड्स लगाए, फिर 1 मिनट लगाया। जिस तरह ही वो मेल्ट हो गई, 1-1 टेबलस्पून हमने उसमें क्रीम का ऐड कर दिया, और इतनी मज़े की ये हमारे पास इसकी ड्रेसिंग तैयार हो गई। कुछ हमने वाइट वाले बनाए और कुछ ब्राउन बनाए, उनके ऊपर ये मल्टी कलरफुल से स्प्रिंकल्स डाले। आप अगर इस तरह बनाएंगे तो आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। साफ़ सुथरे तरीके से कम बजट में बहुत मज़े के ये डोनट्स हैं। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी दें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। एक माँ का किचन सिर्फ रोटी बनाने की जगह नहीं होती, ये एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ प्यार, मेहनत और खुशबू निकलती है। जब एक माँ अपने हाथों से डोनट बनाती है तो ये सिर्फ मैदा, चॉकलेट और मक्खन नहीं होता, इसमें इनका प्यार भी होता है, जहाँ हर एक बाइट में छुपी होती है माँ की एक कहानी। यहाँ डोनट्स की वजह से बच्चों की लड़ाई भी हुई, लेकिन बच्चों ने खा के बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो आज ही ये रेसिपी फ़ॉलो करें और अपने बच्चों को बना के खिलाएं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।